वेलकम टू एग्जाम्पलिक्स अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे सवाल जो कि अक्सर पंजाब पुलिस के पेपरों में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब पुलिस के पेपरों में या फिर पंजाबी ट्रिपल एसबी के पेपरों में, तो ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हम सवाल करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा आज का पहला सवाल होगा। कहते हैं कोई राशि 15% की दर से 2 सालों में 9970 रुपये हो जाती है, तो रकम क्या थी। ठीक है, तो रकम क्या, ठीक है, कहते हैं 2 सालों में 9970 रुपये हो जाती है 15% की दर से। ठीक है, इसलिए करना क्या है, पहले तो रकम मैंने मान लिया कि मेरे पास रकम थी 100। ठीक है, तो 100 का 15% तो 15 ही होगा। 15% दिए तो 100 का 15% 15 ही होगा। अब साल दिए हैं 2। ठीक है, तो 15 गुना 2 कितना हो गया, 30। ये 30 रुपये ब्याज है, तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास, 30। और मूलधन मैंने 100 मान लिया था, मूलधन माना था मैंने 100, ब्याज आया 30। ठीक है, तो अब तो वो कहता है मिश्रधन कितने दिया है, मिश्रधन दिया है उसने 9970 दिया है, जबकि मेरा मिश्रधन बन रहा है 100 + 30। ठीक है, 130। 130 बराबर किसके हो गया, 9970 के हो गया। अब मैंने वैल्यू निकालनी है 100 की, तो 9970 बटा 130 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 गई, 13 के पारे में 68 गया 6 पर, बचा 11 और 117 गया 9 पर। ठीक है, 69। ठीक है, ये और ये 0 की बची 0। ठीक है, 690 को मैं 10 से गुना करूंगा तो 6900 रुपये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6900 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझिए क्वेश्चन को। कहते हैं कोई राशि 15% की दर से 2 सालों में 6970 रुपये हो जाती है, तो रकम क्या थी। मैंने मूलधन माना 100, ब्याज मैंने निकालना था 100 का 15% दिया, तो 100 का 15% 15, साल दिए 2, तो 15 को 2 के साथ गुना किया 30, 15 को 2 के साथ गुना किया 30, तो मूलधन और ब्याज तो कितना, मिश्रधन कितना बन गया मेरा 130, जबकि मिश्रधन दिया कितना हुआ है 9970, तो 130 बराबर हो गया 9970 के, तो 9970 को मैंने 130 से काट दिया। ठीक है, काटने के बाद यहाँ से 0 गई, 13 के पारे में 9970 को काटा 690 पर, 690 को 10 से गुना किया तो 6900 आया। तो 6900 रुपये मूलधन, 6900 रुपये मूलधन आंसर आ गया, 6900 रुपये मूलधन आंसर आ गया। ठीक है, आपको आया होगा यह क्वेश्चन सही से समझ में। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कोई राशि 3 सालों में 5% की दर से 11,030 रुपये हो जाती है, निवेश की गई राशि क्या थी, निवेश की गई राशि क्या थी। देखिए, जो पहले वाला सवाल किया था और इस सवाल में यही कुछ फर्क नहीं है, बस रकम का ही फर्क है। ठीक है, तो निवेश की गई राशि पूछी है। ठीक है, तो उसने भी निवेश की गई राशि पूछी थी, मतलब कि मूलधन पूछा था, निवेश की गई राशि मतलब मूलधन। ठीक है, तो अब देखिए मैंने रकम मान ली पहले, जैसे मैंने पिछले सवाल में मानी थी 100 रुपये रकम थी, अभी भी मैंने वही मान लिया 100 रुपये थी। तो अब 100 का 8% दिया, तो 100 का 8% 8 ही होगा, साल दिए 3, तो 8 गुना 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब मेरा मूलधन कितना बन जाएगा, नहीं, मिश्रधन कितना बन जाएगा मेरा, मिश्रधन कितना बन जाएगा, 100 रुपये मैंने मूलधन माना था
और 24 रुपए ब्याज आ गया, तो मिश्र धन कितना हो गया 124 के, जबकि मिश्र धन की दिया कितना है 11,030 के, 11,030 रुपए के, नहीं सॉरी यहाँ पे 30 नहीं 36 है। हाँ जी, यहाँ पे 11,036 रुपए है, यहाँ पे कितना है 11,036 रुपए है। तो 100 प्लस 24 124 हो गया। 124 किसके बराबर है, 124 किसके बराबर है 11,036 के बराबर है। तो मैंने मूलधन निकालना है 11,036 बटा 124 गुना 100 कर दूंगा, क्योंकि मैंने मूलधन 100 माना था, मूलधन मैंने 100 माना था, मूलधन मैंने 100 माना था, ठीक है। तो ये और ये मेरा ब्याज आया था। तो इसे काटूंगा 4 के पारे में 3 पर, 12 गया 3 पर, 4 गया 1 पर, ठीक है। 4 के पारे में 8 जाएगा 2 पर, 3 बच गया, 30 गया 30 नहीं जाएगा, 28 जाएगा 7 पर, 2 बच गया, 23 नहीं जाएगा 20 जाएगा 5 पर, फिर 3 बच गया, 36 जाएगा 9 पर, ठीक है। तो अब 2759 भाग 31, अब सीधा 31 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, तो 31 को हमें सीधा भाग देना पड़ेगा। देखो 31 को अगर मैं 10 से गुना करता तो 310 बनता, जबकि ये कम है, 25 और 10 35 कम है, तो 31 तो एक गया, मतलब कि मेरे लगभग 8 पे जाएगा, ठीक है। तो नहीं, हाँ जी 8 पे जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये 248 गया 8 पे। अब बचा कितना 275 में से 248 जाएगा तो 27 और ये 9, तो 279। 31 के पारे में 310 से तो जा नहीं सकता 10 के पारे में, ठीक है। तो 31 के पारे में 9 पर 8 के तो चला के देख लिया, 9 9 तिया 27, 279 जाएगा, 279 जाएगा 9 पर, कितना आया मेरे पास 69 आया। 69 को मैंने 100 से गुना किया, 9900 रुपये मूलधन आंसर आया अपना, 9900 रुपये मूलधन आंसर आया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। कहते 3 सालों में 7,000 रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज 1,400 रुपये है। 3 सालों में 7,000 रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज 1,400 रुपये है। ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। पहले देखिए 1,400 रुपये बने हैं अपने, कितने सालों में बने हैं 3 सालों में बने हैं, ठीक है। तो एक साल में ब्याज कितना बनेगा, तो 12 गया 4 पर, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से उतारा 0, 18 गया 6 पर, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 18 गया 6 पर, फिर 2 बचा, अब 0 लगाएंगे तो आएगा पॉइंट, तो फिर 18 गया 6 पर, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाई, फिर 18 गया 6 पर, ठीक है, फिर 2 बचा। ये जब ऐसे ही सीरीज द्वार से चलते रहे तो ठीक है, तब क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद जो दूसरा अक्षर होता है इसे 1 बढ़ाकर लिख देते हैं, ठीक है। तो 466.67 रुपए एक साल का ब्याज था, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज आ गया। अब एक साल का ब्याज है अपने पास 466 रुपये 67 पैसे, ठीक है। अब देखिए ये 7,000 रुपये है, मैं एक बार निकाल लेता हूँ 7,000 का 1% कितना होगा, ठीक है। 1% देखिए 100 है, 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 100 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, तो 1 बराबर किसके आ गया 70 के, तो 1% बराबर कितना है 70 के, 1% बराबर कितना हो गया 70 के। अब जो 466 रुपये मेरे पास एक साल का ब्याज आया था, ठीक है, अब उसकी दर आ जाएगी हमारे पास, इसको 70 से भाग देने पर, देखो 70 से 6 से गुना करूंगा, 420 गया 6 पर, ठीक है, ऊपर से बचा 6 और 6 में से 2 गए 4, फिर पॉइंट इधर ऊपर से उतारा 6, फिर 420 गया
6 पर, फिर ऊपर से 6, फिर 4, फिर 7 बचा, फिर 420 गया जो पॉइंट थी, सॉरी पॉइंट बोले, 420 गया फिर 6 पर, ठीक है। तो अब फिर वापस से 7, अब जैसे 6.66 आ गया, 6.66 को हम 6 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ब्याज की दर क्या आ गई, ब्याज की दर, ब्याज की दर कितनी आ गई, 6 से 2/3 लिख दो या फिर 6.66% लिख दो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछी गई थी, देखिए कैसे किया मैंने, 3 सालों में 7,000 रुपए की राशि है, वह प्राप्त ब्याज 1,400 रुपये है। 1,400 रुपये ब्याज 3 सालों का था, मैंने 1 साल का निकाल लिया जो कि 466.60 रुपये आया, 1 साल का मैंने ब्याज निकाल लिया, ठीक है। अब 1 साल तो 7,000 का पहले मैंने 1% निकाल लिया, 7,000 का 1% कितना होता है, 70 होता है, 1% बराबर 70, तो ये 466 रुपये कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 466 को मैंने 70 के साथ भाग कर दिया तो आया मेरे पास 6.66, इस 6.66 को मैं 6 से 2/3 भी लिख सकता हूं, तो ये ब्याज की दर मेरा हो गया आंसर, ये ब्याज की दर है जो मेरा हो गया आंसर, ठीक है। आपको समझ आया होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 9606 की राशि 5 सालों में 19,212 से हो जाती है। 9606 की राशि 5 सालों में 19,212 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं देख लू ब्याज बना कितना है, तो 19,212 में से मैं मूलधन घटा दूंगा, ठीक है। तो 12 में से 6 गया 6, जीरो की जीरो क्योंकि इधर एक दे दी इसने, ठीक है, जीरो की जीरो, फिर 12 में से 6 जाएगा 6, 18 बच गया, 18 में से 9 गया 9, तो 9606 रुपये ही मेरा ब्याज आ गया। अब ऐसे सवाल में जब मूलधन, ये मूलधन था जो कह रहा 9606 की राशि, और ये मिश्र धन था, ठीक है। ये मिश्र धन 19,212, मूलधन 9606, मिश्र धन में से मैंने मूलधन निकाला तो क्या आ गया मेरे पास, ब्याज आ गया, ठीक है। अब ऐसे सवाल में देखना ये है जब मूलधन और मिश्र ब्याज, मूलधन और ब्याज जब बराबर आ जाए, एक जैसा ही आ जाए, ठीक है, तो मतलब कि मूलधन अपने आप में 100% है और ब्याज सेम आ जाए तो मतलब 100% ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, 100 को सीधा 5 से भाग दो, अब इसको 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 100 को 5 से भाग दो, ठीक है। तो 100 को 5 से भाग दिया 20 आ गया, तो जीरो, ठीक है, 20 की और 10 गया 2 पे और जीरो की जीरो, 5 के पारे में 100 गया 20 पे, तो 20% दर आ गई, 20% दर आंसर आ गया अपना, ठीक है, 20% दर आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, देखो 9606 रुपए की राशि थी, 9606 की राशि थी, 5 सालों में 19,212 रुपये हो गई, ठीक है, मतलब मूलधन 9606 था और ब्याज 5 साल तक ब्याज लगा, किस दर से लगा वो ही पूछा गया है, 5 साल तक ब्याज लगा किस दर से लगा, और जिस भी दर से लगा वो दर लग के 19,212 रुपये उसका मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन 19,212 हो गया तो मैंने मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, तो ब्याज भी मेरे पास वही सेम आ गया, 9606 ही आ गया, 9606 मिश्र धन है, 9606 ही ब्याज है, नहीं 9606 ही मूलधन है और 9606 ही ब्याज है। अब जब भी ब्याज और मूलधन सेम हो जाता है तो मैं उस, तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो जब तो हर रकम अपने आप में 100% होती है, तो मतलब कि वो 100% ही बढ़ गई, 100% बढ़ी है, कितने सालों में बढ़ी है, 100% बढ़ी है, कितने सालों में बढ़ी है, 5 सालों में बढ़ी है, तो 100 को 5 से भाग दे दो तो 20% सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सवाल आया हुआ है पेपर में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम।
कितने सालों में 7% की दर से 3500 की राशि 4235 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर कितने सालों में 7% की दर से 3500 रुपए की राशि 4235 हो जाएगी। ठीक है, कितने सालों में? तो करना क्या, पहले तो हम जैसे मिश्र धन हमने पास दिया है, मिश्र धन दिया है क्या 4235, मूलधन दिया हुआ है अपने को, मूलधन दिया हुआ है अपने को 3500, तो ब्याज हमारे पास आ जाएगा 5, 3 और 42 में से 35 के 7, तो ब्याज कितना आ गया अपने पास 735 रुपए का ब्याज आ गया। ठीक है, अब ब्याज आया है, ये पूछा गया ये ब्याज बना है कितने सालों में बना है। ठीक है, 7% की दर से बना है। देखो मैं अब करना क्या है, 3500 रुपए में बना ना, तो 3500 का मैंने पहले बताया था, पहले 1% निकाल लो। अब देखो 100 को 100 के साथ भाग करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 बराबर 35, तो 3500 1% कितना हो गया 35 के हो गया, तो 7% कितने के हो जाएगा, उसे हम जो गुना कर देंगे। ठीक है, अब सीधा सा ऐसे लिखो आप, ये 35 गुना 7 जो 1 साल का ब्याज होता। ठीक है, 35 गुना 7 जो 1 साल का ब्याज आता, तो हमारे पास टोटल ब्याज कितना आया था 735 आया था। टोटल ब्याज कितना आया था 735, ये 35 गया, ये 7। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, 7 के पारे में 7 गया 1 पर। ठीक है, तो दो अक्षर कितने चलेंगे, तो 0 आएगी बीच में, 35 गया 5 पर, तो कितना आ गया 105। 7 के पारे में 7 गया 1 पर, उसके बाद 2 अक्षर इकट्ठे ले रहे हैं तो बीच में आएगी 0, और 35 गया 5 पर। अब 35 के पारे में 105 जाता है 3 पर, 35 दूना 70, 70 में 35 जोड़े 105। ठीक है, और 35 के पारे में ये 3 पर, तो 3 साल आंसर आ गया, 3 इयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सालों में ये राशि बनेगी। कितने सालों में 7% की दर से 3500 की राशि 4235 हो जाएगी, कितने सालों में हो जाएगी 3 सालों में हो जाएगी। देखिए कैसे किया, पहले मिश्र धन था 4235, मूलधन दिया था 3500, तो मूलधन मिश्र धन में से मैंने मूलधन घटा दिया, मेरे पास आ गया ब्याज। ब्याज के कितने सालों में बना था यही पूछा गया, कितने सालों में बना था, तो वो मुझे निकालना था। तो अब 3500 का पहले मैंने 1% निकाल लिया, हो गया 35। अब 35 गुना 7 बनेगा तो मेरे पास 1 साल का ब्याज बनता। ठीक है, तो 35 गुना 7 मैंने इधर रखा, 35 गुना 7 बटा 735 किया, काट के क्या आया मेरे पास 3 साल आंसर आ गया। ठीक है, काटने के बाद क्या आया मेरे पास आंसर 3 साल आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा। कितने सालों में 5% की दर से 5% की दर से 10,900 की राशि 13,625 हो जाएगी। ठीक है, कितने सालों में 5% की दर से 10,900 की राशि 13,625 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले दिया था कि मिश्र धन 13,625, मूलधन 10,900,
ब्याज आ जाएगा अपने पास 5, 2, 16 में से 9 गया 7, 2। ब्याज कितना बना? ब्याज कितना बना? 2725। अब देखो एक 10,900 था, पहले तो इसका 1% निकाल लो। 100 के साथ भाग देगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% बराबर कितना आ गया? 109। ठीक है, अब एक साल का ब्याज 109 गुना 5 होता, तो ब्याज बना कितना था? 2725। 109 गुना 5, ठीक है, तो 5 के पारे में 25 गया 5 पर, 2 बचा, ठीक है, 20 गया 4 पर, फिर 2 बचा, 25 गया 5 पर। अब 109 एक प्राइम नंबर है, तो हमें सीधा ही काटना पड़ेगा। 109 एक प्राइम नंबर है तो सीधा ही काटना पड़ेगा, किसी के पारे में नहीं आता। तो 109, देखो इसको मैंने दो टुकड़े कर लिए, 100 प्लस 9। अब 100 आपको पता है 500 पड़ा है, ठीक है, 545 है। मैं 5 से दोनों 5 के साथ गुना करके देखता हूँ। 100 पंजे 500, 9 पंजे 45, ठीक है, 500 और 45, ठीक है, कितना हो गया? 545। मतलब मैंने दोनों साल कितने लिए हैं? 5-5 लिए हैं, ठीक है, साल कितने लिए हैं? 5-5 लिए हैं। द्वारा से करके दिखाता हूँ, ठीक है। 100 मैंने दोनों को तोड़ दिया, 109 को तोड़ दिया, 100 और 9 कर दिया। 100 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो 500 आ जाएगा, 9 को भी 5 से गुना करूंगा तो 45 आ जाएगा। तो 500 और 45, 545। कहने का मतलब है जो 109 को अगर मैं 5 से भाग गुना करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 109 को 5 से गुना करूंगा तो क्या आएगा? 545 आएगा। सॉरी थोड़ा गलत बोल गया था, ठीक है। 109 को 5 से गुना करूंगा तो 545 आ जाएगा। 109 के पारे में 545 कितने पे आता है? 5 पे आता है, ठीक है। तो कितना समय आ जाएगा? कितने सालों में? 5 सालों में, 5 इयर्स आंसर आ जाएगा। कितने सालों में? 5 ईयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ आया होगा। दुआ से बता देते हैं। कहते हैं कितने सालों में 5% की दर से 10,900 की राशि 13,625 हो जाएगी। मिश्र धन 13,625, मूलधन 10,900, ब्याज आ गया अपने करने के पास 2725। 1% निकाल लिया, 10,900 को 100 से भाग किया तो 1% आ गया 109। 109 5% की दर से दी हुई है, 109 गुना 5 करना था। 109 गुना 5 2725 किया, काटने के बाद आ जाएगा मेरे पास 5 साल। काटने के बाद क्या आ गया? 5 साल। आगे चलते हैं, ठीक है। दो सालों के लिए 8% की दर से 2 सालों के लिए 8% की दर से 8500 की रकम जमा की जाती है। 2 सालों के लिए 8% की दर से 8500 की रकम जमा की जाती है। 2 साल के अंत में कुल कितनी रकम प्राप्त होगी? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मिश्र धन पूछा गया है। मूलधन दिया है 8500, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 का फार्मूला लगाते ही हो। मूलधन 8500, दर 8, साल 2 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी 16, ठीक है। 85 को 16 से गुना करना है, ठीक है। 16 पंजे होता है 80, 8 आंसर। 16 गुना होता है 32, 160 में से 32 गए तो 16 8 128, 128 और 8 136, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया? 136 हो गया। तो टोटल रकम कितनी थी? पहले 8500, ठीक है, और 1360 का ब्याज हो गया, ठीक है। 0 6 8 9, तो रकम कितनी प्राप्त होगी? मिश्र धन कितना प्राप्त होगा?
9860 रुपए। कितना मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा? 9860 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते 4 सालों के लिए 17% ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 3400 रुपए है। 3400 रुपए है। तो निवेश की गई राशि क्या है? 4 सालों के लिए 17% ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 3400 रुपए है। तो निवेश की गई राशि क्या है? निवेश की गई राशि क्या है? ठीक है, अब देखो मैंने रकम पहले ही मान लेंगे, रकम मान लीजिए 100 है। 100 का 17% कितना होगा? 17 ही होगा। 4 सालों के लिए तो 17 दूना 34, 34 दूना 68, कितना ब्याज बनता? 68 ब्याज बनता। तो ब्याज वैसे वास्तव में है कितना? 3400 है। तो 3400 बराबर कितने किसके है? 68 के। तो 3400 बटा 68। 34 के बारे में 34 गया 1 पर, 68 गया 2 पर। ठीक है, 2 के बारे में 100 गया 50 पर। ठीक है, तो अब 50 रुपए आया जो, ठीक है, एक बराबर कितने के आ गया? 50 के। तो मैंने मूलधन कितना माना था? 100 माना था। तो मूलधन कितना हो जाएगा? अब मूलधन 100 गुना 50 बराबर 5000। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100 गुना 50 5000। ठीक है, 4 सालों के लिए 17% ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 3400 रुपए है। तो निवेश की गई राशि क्या है? 100 इक्वल कितने? 100 मैंने राशि मांगी थी। ठीक है, तो 100 का 17% पता ही है। 4 सालों के लिए 17 गुना 4 68। 3400 बराबर कितने हो गया? 68 के। तो 3400 का मैंने 68 काटा तो कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो इसे काटने के बाद 50 आ गया। एक बराबर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुना 50 किया 5000 पे आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहते 11% की दर से 3 सालों में 29,073 का ब्याज मिलता है। 11% की दर से 3 सालों में 29,073 का ब्याज मिलता है। ब्याज मिलता है तो 2 सालों में इसी दर पर पिछली राशि से 18,100 रुपए कम निवेश किए जाते हैं। कम निवेश किए जाते हैं तो ब्याज क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। कहते पहले तो कहते हैं 11% की दर से 3 सालों में ब्याज कितने? 29,073 रुपए ब्याज है। 11% की दर से 3 सालों में ब्याज कितना है? 29,073 रुपए ब्याज है। तो कहते हैं 2 सालों में
इसी दर से, मतलब 11% की दर से जो पिछली रकम थी, ठीक है, मतलब जो पिछली रकम निकाल के उससे 18,100 रुपए कम करने हैं, कम करके हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। दर वही लेनी है, साल 2 लेने हैं, तो ब्याज निकालना है। तो पहले तो देखो रकम मैंने मान ली अब 100, जैसे मैं शुरू से ही करते हैं, रकम मान ली 100, अब 100 का 11% तो हो जाएगा 11 ही, तो दर साल कितने दिए, 3 दिए, तो कितना हो गया 33, ठीक है। तो ब्याज कितना बना 33, अब 33 बराबर किसके, 29,073 के। 33 बराबर, अब पूरी रकम सिर्फ ब्याज लिखा हुआ है, ठीक है, पूरी रकम नहीं लिखी हुई, ब्याज लिखा हुआ, ब्याज 29,073 पे है, ठीक है, 29,073 बटा 33, ठीक है। अब इसे मैं काटूंगा, 3 के पारे में गया 11 पर, 3 के पारे में 27 गया 9 पर, ठीक है, तो 2 बचा, 18 गया 6 पर, 18 गया 6 पर, फिर 2 बचा, 27 गया 9 पर, फिर 3 केला बचा 1, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं, 27 गया 9 पर, 2 बचा 20 में से, 18 गया 6 पर, फिर 2 बचा, फिर 27 गया 9 पर, ठीक है। अब 11 के बारे में 88 गया 8 पर, बचा 8, फिर 88 गया 8 पर, बचा 1, तो 11 गया 1 पर, तो कितना आ गया 881 आ गया, 881 1% ब्याज आ गया, 881 1% ब्याज आ गया, तो 100% कितना होता, 881 गुना 100 करूंगा तो 88,100 रुपये मूलधन, 88,100 रुपये। अब आगे सवाल पे चलते हैं। आगे कहता है कि 2 सालों में इसी दर पर पिछली राशि से 18,100 रुपये कम निवेश होते। अब 88,100 में से 18,100 कम निवेश करना है। 0 0 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 70, तो कह रहे 70,000 रुपये निवेश करने हैं 2 सालों के लिए इसी दर पर, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुना 22, तो 700 गुना 22 करना है, ठीक है। 700 गुना 1400, फिर 1400 जोड़ा 0 0 4 5 1, तो 15,400 रुपये आंसर आ जाता है, ठीक है। जब भी ऐसे नीचे कोई 2 रकमें लिखी हो साथ में, तो देखो मैंने अब गुना कैसे की, 2 जीरो की 2 जीरो लिख दी, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 में अब एक अक्षर छोड़ के, एक से छोड़ के बस सीधा 2 जीरो की 2 जीरो लिख दी, फिर 14 एक अक्षर आगे आ जाएगा। अब ये जोड़ दिया 0 से 0, फिर 2 जीरो से 0, फिर 4, फिर 4 और 1 5, और 15,400 रुपये आंसर आएगा। क्या आया था, ब्याज, ब्याज पूछा गया था हमारे से, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, 15,400 रुपये हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखो, कहते हैं 11% की दर से 3 सालों में 29,073 रुपये का ब्याज मिलता है। 2 सालों में इसी दर पर पिछली राशि से 18,100 रुपये कम निवेश किए जाते, तो ब्याज क्या होगा। तो मैंने पहले 100 रुपये मूलधन मान लिया, दर कितनी थी 11, तो 11 गुना 3 किया तो 33 आ गया, ठीक है। तो 33 बराबर किसके है, 29,073 के है, जो कि ब्याज है। 29,073 के ब्याज है, तो 29,073 को मैंने 33 से डिवाइड किया, तो मेरा कितना आ गया, 881 आ गया। 881 को मैंने 100 से गुना किया, तो आ गया मेरा 8,100 रुपये आ गया मेरा मूलधन। अब मूलधन में से वो कहता है कि 18,100 रुपये कम निवेश किए जाते, तो मूलधन मैंने 18,100 रुपये कम घटा दिए, तो आ गया मेरे पास 70,000 रुपये। अब उसमें कहते हैं 2 सालों के लिए इसी दर पर, दर 11, तो 2 सालों के लिए 11 की दर से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 गुना 22, तो 700 गुना 22 या 15,400 रुपये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं।